Hello TCS Army, welcome back to the channel. तो ये लेक्चर में आज आपके पास से तीन कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं मैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, सेकेंड उसका गोल्डन प्रिंसिपल एंड थर्ड मैं आपके पास से एक सम करवाने वाला हूं जर्नल का। तो चलिए विल स्टार्ट नाउ। सबसे पहला मैं आपको पढ़ाता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सब लोग अभी यहाँ पे ध्यान देना। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स टोटल तीन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं गाइस। पहला आपका होता है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड आपका होता है रियल अकाउंट एंड थर्ड आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या बोला बच्चों मैंने? अकाउंट्स आपके तीन तरीके से क्लासिफाई होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अभी पर्सनल में तीन बाइफर्केशन है, नेचुरल पर्सन अकाउंट, उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल मतलब क्या होता है? नेम ऑफ द पर्सन, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, घनश्याम अकाउंट, सुरेश अकाउंट, प्रेम अकाउंट, प्रथम अकाउंट, ये सारे तुम्हारे नेचुरल में आते हैं। मतलब नेचुरल में क्या याद रखना है? नेम ऑफ द पर्सन। उसके बाद आपको क्या दिया? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कोई भी बच्चों, कोई बिजनेस का नाम, कोई स्कूल का नाम, कोई कॉलेज का नाम, कोई हॉस्पिटल का नाम, कोई एनजीओ का नाम। इसको मैं सिंपल में क्या बोलता हूँ, जिसका भी बाहर बोर्ड लगता है ना, वो सारे आपके आते हैं आर्टिफिशियल पे। उसके बाद थर्ड कौन सा दिया? रिप्रेजेंटेटिव। इसमें सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला तुम्हारा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसके बाद तुम्हारा आता है प्रीपेड एक्सपेंस, उसके बाद तुम्हारा आता है आउटस्टैंडिंग इनकम एंड फोर्थ तुम्हारा आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या? पैसा देने का है बट दिया नहीं है। क्या बोला बच्चों मैंने? पैसा जो देने का था वो आपने अगर दिया नहीं रहेगा तो वो आपका आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो अभी ये कौन सा महीना है? दिस इज जुलाई, बराबर है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो तो जुलाई में क्या होता है? आप जुलाई का रेंट पे करते हो, सो दैट विल बी अ एक्सपेंस। बट उसके पहले का, जून का, मई का, अप्रैल का या कोई भी पहले का अगर रेंट बाकी रहेगा उसको ही तुम्हारा बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट आपका क्या दिया है? प्रीपेड एक्सपेंस। एक मिनट। नेक्स्ट आपका दिया है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब व्हाट आई टेल? प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। क्या बोला बच्चों मैंने? प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। अभी प्रीपेड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल आपका रहेगा आपका मोबाइल रिचार्ज। देखो ना, मोबाइल रिचार्ज भी अपन पहला पे करते ना, उसके बाद जो जितना रिचार्ज करेगा वह 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना वो यूज कर सकते हैं। सो दैट इज तुम्हारा प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब पैसा आने का था बट अभी तक आया नहीं है। क्या बोला बच्चों मैंने? पैसा आने का था बट अभी तक आया नहीं है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, अभी 1 अगस्त आएगा, 1 अगस्त को आपको सैलरी मिलेगा जुलाई का, सो दैट विल बी अ इनकम। और उसके पहले का, जून का, मई का, अप्रैल का या कोई भी रहेगा, वो अगर आपको सैलरी नहीं मिला रहेगा उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट आपको क्या दिया है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आप कोई भी क्लासेस में एडमिशन लेने जाते हो, ठीक है, तो वो क्लासेस वाले आपसे इंस्टॉलमेंट्स में फीस कलेक्ट करते हैं। अभी 2 साल का एग्जाम्पल फीस है 50,000, तो वो लोग आपसे इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं। बट आपने जब भी एडमिशन को गए तभी आपने अगर 2 साल का पैसा भर दिया तो वो क्लास वाले क्या बोलोगे उनको? वो लोग बोलेंगे आई हैव रिसीव्ड द इनकम इन एडवांस। उसको ही तुम्हारा बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का और एक एग्जांपल दे सकता हूं। सी, आप मोबाइल का रिचार्ज किया, 6 महीने का रिचार्ज कर दिया। एग्जाम्पल आपका जियो का सिम कार्ड है, 6 महीने का आपने रिचार्ज कर दिया, आपने क्या किया? यू पेड इन एडवांस। बट कंपनी क्या बोलेगा? कंपनी बोलेगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बिकॉज देखो ना, जियो कंपनी को क्या होएगा? 6 महीने का पैसा पहला ही मिल जाएगा।
उसके लिए व्हाट दे विल टेल इट, दे विल टेल इट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आई बात समझ में बच्चों? पर्सनल के बाद आपका आता है रियल। रियल में बच्चों दो चीजें आती है, एक आपका आता है टेंजिबल और दूसरा आपका आता है इनटेंजिबल। क्या आता है बच्चों? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब वॉट एवर यू कैन टच एंड फील। एग्जाम्पल बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, ये सारा आपका आ गया टेंजिबल में। इनटेंजिबल मतलब क्या? यू कैन नॉट टच एंड फील। क्या बोला मैंने बच्चों? यू कैन नॉट टच एंड फील बट इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। थोड़े अगर एग्जाम्पल्स दो तो पहला एग्जाम्पल तुम्हारा क्या होगा? पहला एग्जाम्पल होगा गुडविल, उसके बाद तुम्हारा आएगा पेटेंट्स, उसके बाद तुम्हारा आएगा ट्रेडमार्क्स और बाद में एग्जाम्पल तुम्हारा आ जाएगा कॉपी राइट्स। ठीक है, टेंजिबल के अगर एग्जाम्पल लिखो तो क्या एग्जाम्पल लिखो बच्चों? क्या इसमें कमेंट बॉक्स में लिखो। कैश, मशीनरी, उसके बाद मैंने लिख दिया फर्नीचर। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके हो गए टेंजिबल पे। और भी एग्जाम्पल्स रहेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख देना। अभी थर्ड आते हैं आप लोग नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू। पहला है आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सेकेंड आपका आता है इनकम एंड गेन्स। क्या बोला मैंने बच्चों? पहला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस का एग्जाम्पल देखो ना, सैलरी पेड, उसके बाद रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड टू द बैंक। इनकम का एग्जाम्पल क्या रहेगा? रेंट रिसीव्ड, सेल ऑफ गुड्स, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, और कोई एग्जांपल्स रहेंगे आप लोग लिख देना। तो ये आपका हो गया एक्सपेंस, ये आपका हो गया इनकम। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता रहेगा ना तो आप क्या करो, आपस वो वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। प्लस समझ में अगर तो भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना, वो हिसाब से आई विल मेक अनदर वीडियो एंड आपको वापस में वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो पहला मुझे पढ़ाने का था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये मैं पढ़ा चुका हूं। इसमें अगर कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में दे विल आस्क वेदर इट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये सब क्लासिफिकेशन कोई नहीं पूछेगा, बट सब क्लासिफिकेशन आना जरूरी है। वे सब क्लासिफिकेशन आएगा देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज पर्सनल और रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो पहला पार्ट अपना लेक्चर का हो गया है। सेकेंड पार्ट क्या था इसका? गोल्डन प्रिंसिपल्स। देखो बच्चों, तीनों अकाउंट्स के अपने अपने गोल्डन प्रिंसिपल्स है। जैसे कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोला बच्चों मैंने? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन प्रिंसिपल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का गोल्डन प्रिंसिपल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके बाद थर्ड अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। उसका गोल्डन प्रिंसिपल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये तीनों गोल्डन प्रिंसिपल्स बच्चों आपको एकदम बराबर से याद होना चाहिए, बिकॉज ये प्रिंसिपल अगर याद रहेंगे तो ही आप आगे की चीजें कर पाओगे। आप लोग घर पे जिधर भी स्टडी करने बैठते हो उधर इमीडिएटली वीडियो ज्यादा स्टॉप करो 1 मिनट के लिए, वीडियो के एंड में तीनों प्रिंसिपल्स एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के निकालो और स्टिक करो, उसका फोटो ले लो, वॉलपेपर रख दो मोबाइल पे आपके, बट ये तीनों प्रिंसिपल्स आने चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो दो चीजें मैंने कवर की है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और एक मैंने कवर किया है तुम्हारा गोल्डन प्रिंसिपल्स। यहाँ पे एक सेक्शन अपना वीडियो का कंप्लीट होता है। तो मैं अभी एक जर्नल का सम करवाता हूँ, मैं 5 एंट्रीज लिख के लेता हूँ, वो हिसाब से एक जर्नल का सम करवाते हैं। ये जर्नल का एक ही वीडियो नहीं रहेगा और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल पे अगर नहीं सब्सक्राइब किया रहेगा तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो काउंट ऑफ 3, 2, 1 वी विल स्टार्ट। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ये क्वेश्चन है और मैंने 5 एंट्रीज लिखे, तो इसका भी अपन जर्नल बनाते हैं। ओके बच्चों, अभी जर्नल बनाने के टोटल 3 रूल्स है। सबसे पहला रूल क्या है? मार्क द अकाउंट्स।
सेकेंड रूल क्या है, जो मार्क किया है वो आपको क्लासीफाई करो, वेदर इट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एंड थर्ड, ये जो गोल्डन प्रिंसिपल है वो आपको यूज करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी पहले एंट्री पे आते हैं। पहले एंट्री में स्टेप नंबर 1 क्या था, मार्क करना है। चलो मार्क करके निकलते हैं। मार्किंग के लिए मैं अलग पेन यूज करता हूं। इधर मैंने मार्क किया तुम्हारा परचेज गुड्स एंड सेकेंड मैंने मार्क किया मोहन। अभी बच्चों इसको क्लासिफाई करते हैं। परचेज गुड्स, पहले का अगर आपने बराबर से ध्यान देके देखा रहेगा तो परचेज गुड्स मतलब तुम्हारा क्या होता है, नॉमिनल होता है। एंड मोहन मतलब नेम ऑफ द पर्सन, तो ये तुम्हारा क्या होता है, पर्सनल होता है। बराबर है। मतलब ये वीडियो में, सॉरी ये एंट्री में ये दो रूल्स एप्लीकेबल है, एक नॉमिनल है और एक तुम्हारा पर्सनल है। सबसे पहला आप लोगों ने क्या मार्क किया है, सबसे पहला आप लोगों ने मार्क किया परचेज गुड्स। ये आपने क्या बोला, नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब मुझे खाली चेक करना है वेदर इट इज अ एक्सपेंस और वेदर इट इज अ इनकम। अभी आप लोग अगर गुड्स परचेस करते हो तो वो आपके लिए खर्चा होता है, और रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2020 1 जुलाई। परचेस गुड्स है, उसके लिए आई विल राइट परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितने गुड्स परचेस किया गाइस, 10,000। अभी नेक्स्ट तुम्हारा आते हैं मोहन पे। मोहन मतलब पर्सनल है, तो आई हैव टू चेक वेदर ही इज द रिसीवर और गिवर। रिसीवर रहेगा तो डेबिट करेंगे, गिवर रहेगा तो क्रेडिट कर देंगे। अभी बना एक मोहन नाम के बंदा है, उससे अपन गुड्स अगर परचेस करेंगे तो वो मोहन अपने को गुड्स देगा, मतलब ही इज द गिवर। एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट रहेगा तो सबसे पहले थोड़ा जगह रखने का, उसके बाद लिखने का टू मोहन अकाउंट। एंड क्रेडिट में मैंने अमाउंट लिख दिया 10,000। पहला वाला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं सेकेंड एंट्री पे, ये सोल गुड्स फॉर कैश। वापस स्टेप नंबर 1 क्या करता है, मार्क करो। चलो पहला मार्क करते हैं। पहला सोल गुड्स मार्क किया, उसके बाद मैंने मार्क किया कैश। सोल गुड्स मतलब बच्चों कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कैश, कैश मतलब टच एंड फील, मतलब कौन सा अकाउंट हो गया, रियल। तो ये एंट्री में तुम्हारा नॉमिनल और रियल, ये दो एंट्रीज तुम्हारा एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो पहला कैश देखते हैं। कैश मैंने देखा रियल अकाउंट है, सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। देखो ना बच्चों, कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब कैश कम आ रहा है, कैश इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने यहाँ पे डेट क्या लिखा, डेट मैंने लिखा 2 जुलाई। कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश है बच्चों, 2000। पहला वाला पार्ट हो गया। अभी सोल गुड्स, सोल गुड्स क्या बोला है, नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल मतलब मुझे चेक क्या करना है, वेदर इट इज अ एक्सपेंस एंड लॉस और इनकम एंड गेन्स। देखो ना, कोई भी चीज बेचते हो, बराबर है, मतलब पैसा आता है, सो दैट इज द इनकम। ये सर नो, कोई भी चीज बेचोगे पैसा तो आएगा, पैसा आएगा मतलब वो आपके लिए इनकम हो जाएगा। एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए आई विल नॉट राइट सोल्ड गुड्स, उसके बदले अकाउंटिंग क्या बोलता है, वर्ड यूज करो सेल्स। उसके लिए मैंने लिखा टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2000। आई होप दोनों आपको एंट्री समझ में आ गया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना। थर्ड एंट्री, पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ₹500। अभी सबसे पहला मैंने मार्क करते हैं, सबसे पहला मैंने मार्क कर दिया एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब बच्चों कौन सा अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट। नहीं समझ में आता रहेगा तो वीडियो थोड़ा रिवाइज करके वापस देखो, सारे चीज समझ में आ जाएंगे। सी, एडवर्टीजमेंट मतलब नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब इधर इट इज आइदर एक्सपेंस और इट इज अ इनकम। एक्सपेंस मतलब पैसा जा रहा है, इनकम मतलब पैसा आ रहा है। इन बोथ द केसेस कॉमन वर्ड कौन सा है, पैसा। जब भी नॉमिनल रहेगा तो पेंसिल से क्या लिख देने का, और कुछ दिया नहीं रहेगा तो लिख देने का इन कैश। ठीक है, उसके लिए अभी नेक्स्ट वर्ड आपका मार्क किया मैंने कैश। कैश मतलब कौन सा अकाउंट है बच्चों, टच एंड फील, रियल अकाउंट है। तो दो रूल्स एप्लीकेबल है, एक एडवर्टीजमेंट और एक रियल और एक कैश। एडवर्टीजमेंट मतलब आपने क्या बोला, नॉमिनल है, सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज अ एक्सपेंस और इट इज अ इनकम। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे डेट लिख दिया
3 जुलाई। एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया, मतलब ये तुम्हारे लिए खर्चा रहेगा। खर्चा मतलब रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा खर्चा किया, 500, डेबिट में लिख दिया 500। अभी आते हैं तुम्हारे कैश पे। कैश मतलब कौन सा अकाउंट है, रियल। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। देखो ना, अपन एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया, पे किया मतलब उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा मतलब कैश इज गोइंग आउट। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट में मैंने लिख दिया तुम्हारा 500। नेक्स्ट एंट्री, अभी आते हैं 4 जुलाई पे। ठीक है, रिसीव्ड डिविडेंड। अभी डिविडेंड क्या होता है, अगर आप कोई कंपनी का शेयर्स परचेस करते हो, यू बिकम अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब यू आर वन ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी। सो एज अ ओनर, एज वन ऑफ द ओनर, यू हैव अ राइट टू रिसीव अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो वॉट एवर प्रॉफिट का स्मॉल पार्ट यू गेट, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड मतलब आपका क्या आता है, ये आपका आता है नॉमिनल में। वापस जैसे मैंने लास्ट एंट्री में बोला, नॉमिनल मतलब सामने क्या रहेगा, कैश बैंक। पर यहाँ पे कुछ दिया है क्या, नहीं। उसके लिए मैं पेंसिल से क्या लिख दूंगा, इन कैश। अभी कैश मतलब कौन सा अकाउंट आता है, ऑलरेडी 2 एंट्रीज में देखा रियल अकाउंट आता है। वापस ये नॉमिनल और रियल, ये दो रूल एप्लीकेबल है। अभी आते हैं पहला कैश पे। कैश मतलब रियल अकाउंट है। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। देखो ना, यहाँ पे क्या बोला, रिसीव डिविडेंड। रिसीव डिविडेंड मतलब पैसा आपको आ रहा है, मतलब कैश आपका आ रहा है। सो कैश इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश है बच्चों, 1000। अभी आपके आते हैं डिविडेंड पे। डिविडेंड आपने क्या बोला, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल मतलब इधर इट इज आइदर अ एक्सपेंस और इट इज अ इनकम। अग्री एवरीवन। अभी देखो ना बच्चों, रिसीव डिविडेंड है मतलब डिविडेंड आ रहा है। आ रहा है मतलब वो आपके लिए इनकम होता है। एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए ओवर ईयर आई विल राइट टू डिविडेंड अकाउंट। यहां पे मैंने लिख दिया 1000। आई होप आपको ये चारों एंट्री समझ में आए हैं। कोई एंट्री में आपको डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो गाइस, कमेंट सेक्शन पे लिख देना। अभी 5th वाले एंट्री पे आते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक है। सबसे पहला स्टेप, मार्क दी अकाउंट। चलो मार्क करता हूं। पहला मैंने मार्क किया कैश, सेकेंड मैंने मार्क किया स्टेट बैंक। कैश मतलब जैसा अपन देखते आ रहे रियल। स्टेट बैंक मतलब बैंक का नाम है, सो इट इज अ पर्सनल। इस पे कौन से रूल्स एप्लीकेबल है, एक पर्सनल का है और एक रियल का रूल एप्लीकेबल है। ये एंट्री आप लोग खुद से करोगे, खुद से करके कमेंट सेक्शन पे लिख दोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एंट्री आपको वापस एक बार पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा एंट्रीज बरोबर से समझ में आया रहेगा। समझ में आया रहेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।